हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सर्वप्रथम सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे, सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि वुमेंस डे हो या फिर अन्य कोई भी दिन हो, अपने आप को महत्व अवश्य ही दें। अपने आप को नेगलेक्ट कभी ना करें, इग्नोर कभी ना करें। एज अ वुमेन आप यदि घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, किसी न किसी तरीके से वर्किंग है, तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने काम के अपने साथ साथ अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को या जो भी आप काम करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखते हैं लाइफ में, उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सी महिलाएं होती है, बहुत सी वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, कहती हैं कि मैं ये काम कर लूँ उसके बाद ये करूँगी, मैं खाना खाऊँगी या अपना ध्यान रखूँगी या फिर मैं घूमने जाऊँगी या फिर अपने लिए कुछ भी करूँगी। तो वो अपने आप को नेगलेक्ट करती हैं किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो आप नेगलेक्ट मत करिए अपने आप को। अगर आपको कोई जिम्मेदारी आप कर ले रखी है, ठीक है, किसी जिम्मेदारी को निभानी, तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, लेकिन उसमें से अपने लिए टाइम अवश्य निकालिए ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि यदि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है या फिर किसी भी कठिनाई में है, तो आप अच्छे से किसी भी सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाएंगे या फिर किसी का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। तो यदि आप अपना ख्याल रखते हैं ना बहुत अच्छे से, जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी देखभाल करेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, सेल्फ लव में करेंगे, एंड जब आप सेल्फ लव में आएंगे तो हर चीज़ को ना पूरे दिल से करेंगे। एंड स्पेशली फॉर हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल माई डिवाइन फेमिनाइंस, जो डिवाइन द्वारा चूज़न वन है एंड डिवाइन के लिए सिलेक्ट की गई हैं उनके वर्क के लिए। तो ऑल डिवाइन फेमिनाइन टू वेरी हैप्पी वुमेंस डे, एंड आप सभी लोगों को हैप्पी वुमेंस डे एंड वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप लोगों की तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। ओके, जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोगों को सिखाना होता है, लोगों को डिवाइन फेमिनाइन को तैयार किया था ताकि लोगों को सिखा सके। तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है, तो यदि आज के दिन क्या नॉर्मल डेज़ भी आपको ये चीज़ें करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यदि आज के दिन आपको कोई विश नहीं करता है या फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है या फिर कोई पूछता नहीं है, तो डोंट वरी, यू नो दैट यू आर वेरी नॉलेजेबल। वाई? ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो आपको तो सीखना है, आपको सिखाया जा रहा है सारी चीज़ें डिवाइन के माध्यम द्वारा, कि आप यदि सीख जाएंगे तो उस सीखे हुए नॉलेज के द्वारा आप लोगों को गाइड करेंगे। ठीक है, तो यदि इस दिन के लिए आपको कोई भी विश नहीं करता, कोई भी आपको मतलब कहते हैं ना फील नहीं करवाता एज अ वुमेन कि यू आर प्राउड फॉर हिम या हर, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ आपके साथ नहीं होती है, तो यू फील दैट कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, I am proud of myself that I am a woman and I am a divine feminine. So I am proud of myself. I love myself and I do everything for myself, जो मुझको खुशियाँ देती है, तो मैं वो सारी चीज़ें अवश्य ही करूँगी। एंड यदि आप अपने आप से सेल्फ लव करती हैं तो अपने आप को पैम्पर अवश्य ही करें, यानी कि अपने लिए कुछ अच्छा अवश्य ही करें। यदि आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो अपना कोई फेवरेट फ्लावर्स ले लें। यदि आपको खाने में कुछ पसंद है तो आप वो बना सकती हैं। यदि आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता तो आप बाहर से मंगवा सकती हैं। अपनी फेवरेट प्लेस पे घूमने जा सकती हैं, या फिर आपका कोई फेवरेट ड्रेस हो उस चीज़ को पहन कर घूमने जा सकती हैं, या फिर उसको पहन कर अपने आप को, अपने साथ को एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में ही फुलफिल्ड होती हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो अकेले हैं, नहीं, वो फुलफिल्ड होती हैं अपने आप में। उनको अपना साथ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, अपने आप को वो पूरी तरीके से कहते हैं अपनी एनर्जी में हैप्पी बहुत ज़्यादा रहती हैं। अपने लिए एकांत भी ढूंढती हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को एंजॉय करना जानती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड अंडरस्टैंड दैट कि उनकी लाइफ में उनको क्या करके चलना है, एंड क्या करके चलेंगी तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेंगी, लोगों को सिखा भी सकेंगी। एंड
जो चीज़ें डिवाइन को गाइड कर रहे हैं उसके माध्यम द्वारा वो अच्छे से सीख भी सकेंगी एंड लोगों के सामने उस चीज़ को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगी। तो डिवाइन फेमिनाइंस की जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बनती है आज के दिन की। तो वेरी हैप्पी टू ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, वेरी हैप्पी वुमेंस डे। तो इस दिन को एंजॉय कीजिए एंड हर दिन को एंजॉय कीजिए, नॉट अ वन पर्टिकुलर डे कि आज वुमेंस डे है तो मैं आज ही खुश रहूँगी। तो आप डिवाइन फेमिनाइंस जितनी भी हैं खुश रहिए एंड खुशियाँ बांटिए, दैट इज़ द योर पर्पज़। आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ बांट सकें या कंट्रीब्यूट कर सकें अपने काम के ज़रिए से, अपनी आपको जो भी वर्क दिया गया उसके ज़रिए से लोगों को हीलिंग दे सकें एंड खुशियाँ दे सकें किसी न किसी वे से, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकें जो आपके सोल पर्पज़ में इंक्लूड है, ओके। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन चूजन वन, एंड डिवाइन ने आपको किसी बड़े अच्छे कार्य के लिए चूज़ किया हुआ है एंड वो कार्य आगे जाकर आपको मिलने वाला है। उसकी तैयारियां या उसका वर्किंग प्रोसेस आपके जीवन में शुरू हो गया यदि आप किसी कठिनाई में भी हैं तो, ठीक है। तो ये तो था वुमेंस डे पे कि आप लोगों के लिए मैसेज की क्या मैसेज आ रहा है। चलिए टैरो से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज आ रहा है। तो कार्ड्स आप लोग के लिए हैं द चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, एंड बॉटम इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हैं बॉटम के, ओके। तो मैं आप लोगों को मैसेज ही बताती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये सभी वुमेन से रेजोनेट कर सकता है एंड सभी मतलब एज अ गाइडेंस है ये, ठीक है। मैसेज नहीं है, ऐसा गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं इसको कि यदि आप किसी द हैंग्ड मैन एंड जो आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं, यदि आप किसी परिस्थिति में घिर जाते हैं, ठीक है, यदि स्टक हो जाते हैं या हैंग्ड हो जाते हैं तो उस परिस्थिति से घबराएं नहीं, ठीक है। आप निराश मत हो उस चीज़ को देखकर। आप उन जो परिस्थिति में जिस भी परिस्थिति में आप घिर गए हैं तो कहीं ना कहीं छोटी सी एक आशा की किरण जरूर दिखती है। आपका माइंड उस तरफ जा रहा होता है लेकिन आप सोचते हैं इसको करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम में घिर जाते हैं तो कोई ना कोई क्लू मिल रहा होता है हम लोगों को, हमारा माइंड इंडिकेट कर रहा होता है दैट पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर हम उस चीज़ को समझते ही नहीं एंड कुछ समझते ही नहीं उस चीज़ को कि यानी इस चीज़ को करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो आपको दिख रहा होता है या पॉइंट आउट किया जाता है वही पॉइंट होता है आपको उस फेज से बाहर निकालने का। देखिए किसी भी मुश्किल फेज से या किसी भी हैंग्ड स्थिति से या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको बड़ा जरिया नहीं चाहिए कि एकदम से कोई आएगा एंड हमें इसमें से निकाल लेगा, ठीक है। स्टेप छोटा ही लिया जाता है हर चीज़ में। यदि आप किसी मुश्किल में भी है ना तो उस मुश्किल से निकलने के लिए स्टेप छोटा ही लिया जाएगा, ठीक है। उस छोटे छोटे स्टेप्स निकलने के बाद तब जाके पूरी तरीके से आप बाहर निकलते हैं उस स्टक सिचुएशन से, उस हैंग्ड सिचुएशन से या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में है। एंड आप सोचोगे कि इससे इस छोटी सी चीज़ से कुछ नहीं होगा, मुझे बड़ा कुछ दिखे, कोई बड़े जो जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ उसके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ मेरे लिए। तो देखिए ईश्वर आपको क्लू दे रहे होते हैं, आप सोचते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए यदि आपका माइंड इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ की तरफ से, अगर किसी प्रॉब्लम में हैं आप या किसी स्टक सिचुएशन में है या किसी हैंग परिस्थिति में है, ठीक है। एंड दूसरा ये आ रहा है कि आपको जो अपने पूर्वज है, अपने पूर्वजों को अवश्य ही पूजना चाहिए, आपके कुल देवी देवताओं को अवश्य ही पूजना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो जैसे मान लीजिए आप दुनिया से हेल्प मांगते हैं, ठीक है। अगर किसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं, किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं तो आप पूरी दुनिया से हेल्प मांग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपको जहाँ से हेल्प मांगनी चाहिए ना आप वहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जाता है ना कि यदि आप किसी प्रॉब्लम में गिरे हैं या किसी मुश्किल में गिरे हैं तो प्रार्थना अपने घर से शुरू करनी चाहिए। यानी जैसे आप किसी मुश्किल में गिर गए तो अपने माता पिता से या अपने घर के लोगों से मदद मांगिए, ठीक है। उसी तरीके से कहा गया कि आप ईश्वर जैसे कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम आ जाती है तो आप पूरी दुनिया में घूमने लग जाते हैं, चारों धाम करने लग जाते हैं एंड न जाने कितनी जगह जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर भी स्वयं जो महाशक्ति है या आदि शक्ति है
हैं, आदिदेव हैं, वो लोग भी कहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए। तब दुनिया, यदि वहाँ से भी आपका काम नहीं बनता है, तब दुनिया में हर चीज़ को खोजना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को पूजना चाहिए, वहाँ से मदद मांगनी चाहिए। जब भी आप किसी डिफ़िकल्टीज़ में हो, जब भी किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप जब इन सब चीज़ों को, जब वहाँ से जुड़ते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप अपनी माँ को नहीं पूज रहे हैं, ठीक है, अपनी माता को घर में पूछ ही नहीं रहे हैं, एंड दूसरी की माता को लाकर उनको पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आव भगत कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट कि आपकी माँ खुश होंगी, या आपसे देवी देवता खुश होंगे, या आपसे भगवान खुश होंगे? तो यही चीज़ भी यहाँ पर काम कर रही है कि यदि आप अपने घर के देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को ही नहीं पूज रहे हैं, दुनिया में सबको पूज रहे हैं, तो दुनिया में पूजने वाले भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? वो कहेंगे कि आप तो अपने घर के लोगों को ही नहीं पूछ रहे हो, तो हमको पूछ कर फ़ायदा क्या है, हम कैसे मदद करें कि आप बाद में भी हमें पूजोगे, जब आप घर के लोगों को ही नहीं पूज रहे हो। तो ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया कि आप अपने घर के लोगों की, अपने देवी देवताओं की पूजा अवश्य कीजिए, प्रार्थना कीजिए उससे, ताकि आपके घर की जो वाइब्रेशंस हाई रहे एंड सुरक्षित रहे। क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवता हमारे सबसे पहले सुरक्षक होते हैं, हमारे परिवार के या फिर हमारे कुल के, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें वर्क करने के बारे में है। द एम्प्रेस एंड द एम्परर, तो आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। जर्नी से रिलेटेड ही ये मैसेज भी है, एंड जर्नी वालों के ही लिए है कि आपको ये सारी चीज़ें करके चलनी पड़ेगी ताकि आप विक्ट्री को हासिल कर सकें, ठीक है। विक्ट्री द चैरियट, अपनी लाइफ में हर तरीके की सक्सेस को हासिल कर सकें, एंड आप अपने काम को पूरे पैशन के साथ करेंगे ना, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी बहुत अच्छे से उदय होगा। एंड जो गाइडेंस आपको दी जाती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी उदय होगा, आपके फेवर में वर्क होगा, एंड डिवाइन भी आपका पूरा साथ देंगे, ठीक है। तो ये तो था आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट एज अ गाइडेंस है आज का मैसेज, ठीक है। एज अ गाइडेंस है, कोई टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो के माध्यम से सिर्फ मैंने गाइडेंस निकाली थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं या परिस्थितियाँ, आप उनको अपनी लाइफ में अवश्य इंक्लूड कीजिए, एंड अपनी लाइफ को सिंपल वे में लेके जाइए, तरीके से लेके जाइए, एंड डिवाइन जो भी गाइड करते हैं आपको उस तरीके से लेके जल्दी जितनी जल्दी लेकर जाएंगे उतनी जल्दी अपनी मंजिल तक, अपने सोल पर्पस तक, या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये एज अ गाइडेंस आज का ये मैसेज था। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है, एज अ डिवाइन फेमिनिन, ओके। तो आप सभी लोगों को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप स्माइलिंग, एंड सेल्फ लव अवश्य ही करें अपने आप से। टेक केयर।